हाय एनिमे लवर्स। तो ये रहे मेरे वन पीस के 3 कैरेक्टर पीसेस और आज हम देखेंगे हाउ टू ड्रॉ साबो स्केच। और अगर आप इन तीनों में से किसी भी कैरेक्टर को जानते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये रही बाकी के वुड पैनल्स जिन पर आगे और भी कैरेक्टर की ड्राइंग आने वाली है। इन पर मैंने वाइट जेसो यूज़ किया है, लेकिन आप चाहो तो पेपर पर भी बना सकते हो। एक्चुअली मैंने खुद को चैलेंज दिया है कि मैं वुड पर वन पीस के 10 कैरेक्टर्स को बनाऊंगी और ये उस सीरीज का मेरा 4th कैरेक्टर है। वैसे अगर आपका कोई फेवरेट वन पीस कैरेक्टर है तो कमेंट जरूर करना। जिस कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे मैं उस कैरेक्टर को नेक्स्ट पिक करूंगी। ये है मेरी 4B पेंसिल लीड। मुझे अब तक की सबसे डार्क लीड यही मिली और ये रहा वो रेफरेंस जो हम ड्रॉ करने वाले हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। तो चलिए अब स्टेप्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने वुड पैनल को पार्टीशन किया और अंदाजे से उसकी हाइट की लेंथ मार्क कर दी। आप चाहो तो पेंसिल की हेल्प से ऑब्जर्व और मेजर भी कर सकते हो। इसी तरह मैंने फेस की लेंथ और उसके पोस्चर के लिए बेसिक गाइडलाइंस ड्रॉ की। फिर मैंने उसकी पैंट और शर्ट के बीच जहां बेल्ट आती है वहां मार्क किया। उसके बाद मैंने उसके हैंड्स का मूवमेंट और जहां से फायर निकलती है उसका प्रपोर्शन मार्क किया। अभी के लिए सिर्फ सिंपल लाइंस और कुछ नहीं। ये शायद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ड्राइंग को फ्री हैंड से बनाने का, क्योंकि जब बेस स्ट्रक्चर सही होता है तब डिटेल्स ऐड करते वक्त रिग्रेट नहीं होता। और इस वीडियो में आगे आप एक जगह मेरी गलती भी देखोगे। अगर आपको समझ आए कि वो क्या थी तो कमेंट में ज़रूर बताना। अब फेस का आउटर स्ट्रक्चर और हेड का शेप बनाने के बाद मैंने नीडेड इरेजर की हेल्प से लाइंस को थोड़ा सा लाइट किया, ताकि इसके बाद जब मैं उस पर मेन डिटेल्स ऐड करूं तो वो क्लियरली दिख सके। अब बारी थी फेस की। सबसे पहले मैंने आईज, नोज और लिप्स की पोजीशन को मार्क किया, लेकिन इस पॉइंट पर मुझे फेस कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मुझे लगा शायद बाकी डिटेल्स ऐड करने के बाद सब सही हो जाएगा। और यही इंट्रोड्यूस होती है मेरी सबसे बड़ी गलती। जैसे ही मैंने राइट आई की डिटेल्स कंप्लीट की, मुझे फील हुआ इन दोनों आईज के बीच का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हो गया है। मैं पेंसिल से प्रोपोर्शंस और स्पेसिंग को कंफर्म करना भूल गई थी। जैसे ही मुझे ये रियलाइज हुआ मैंने लेफ्ट साइड का पार्ट पूरा इरेज कर दिया। फेस की डिटेल्स दोबारा बनाई। और अब फेस काफी बेटर लगने लगा। अगर मुझे 6 साल के एक्सपीरियंस के बाद ये गलती हो सकती है तो बिगनर से क्यों नहीं हो सकती। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ड्राइंग में हम इरेज कर सकते हैं और अपनी मिस्टेक्स को फिक्स भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने स्कार्फ की डिटेल ऐड की। सबसे पहले इनर डिटेल्स के लिए सिर्फ सिंपल लाइंस बनाई और फिर प्रॉपर आउटलाइन कंप्लीट की। अब मेरा मेन फोकस था हैंड्स की डिटेल्स पर, और यहाँ तक आते आते स्केच लगभग 75% कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद मैंने उसकी पैंट, बेल्ट और शर्ट के बटन्स की डिटेल्स ऐड की। और
फिर फाइनली मैंने फायर ऐड की ताकि मुझे कलरिंग के टाइम एक क्लियर आइडिया मिल सके कि मुझे कलर्स कहाँ ऐड करने हैं। अब अगला स्टेप होगा इसमें कलर सेट करना। अगर आपको उसका भी डिटेल्ड प्रोसेस देखना है यानी हाउ टू पेंट साबो, तो इस वीडियो को सपोर्ट जरूर करना। अगर इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक्स आते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में साबो को कलर करने का पूरा प्रोसेस लेकर आऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में बताना कि अगला वन पीस कैरेक्टर कौन सा होना चाहिए।